नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस गतिरोध की कर रहे हैं जिस गतिरोध की वजह से बिहार विधानसभा 2 दिनों से स्थगित है, मतलब कार्रवाई नहीं चल पा रही है। ये अलग बात है कि सरकार का जो बिजनेस है वो तो पास करा ही लेते हैं हंगामों के बीच, लेकिन सदन की कार्रवाई पूरी तौर पर बाधित रही है, कल भी और आज भी। वजह गहन मतदाता पुनरीक्षण, SIR। आखिर इस SIR में रखा क्या है? क्यों विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं? क्योंकि दिल्ली में भी इसी तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा चल रहा है और बिहार में तो चल ही रहा है, क्योंकि बिहार कहीं न कहीं वहीं प्रयोग ही हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार निशाने पर है। आज हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 जो पेपर है उस पेपर को लेकर फिर से कुछ विज्ञप्ति जारी की गई है और आधार और बाकी जो राशन कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड है उसको नहीं मानने की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करिएगा तो बिहार की राजनीति पूरी तौर पर एक खास तरीके की राजनीति में शिफ्ट हो चुका है। एक का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरा का नेतृत्व लालू परिवार कर रहा है। लालू परिवार के पास MY समीकरण है और MY समीकरण के सहारे जिस जाति को वो के उम्मीदवार को टिकट देंगे वो उसमें अगर यादव और मुसलमान की स्थिति दोनों वोटर एक साथ उसको वोट कर दिया तो कई सीट वो जीत सकते हैं। उनका समीकरण यही है। जैसे कुशवाहा पर दाव खेला था लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने, उसी तरीके से विधानसभा में भी दाव खेलने की तैयारी है। लेकिन एक जो बात है कि नीतीश की जो राजनीति है ना, उस राजनीति को SIR से ही सराहा जा सकता है। देखिए, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव को गांव-गांव तक पहुंचाने में राहुल कामयाब हुए कि संविधान को लोगों खत्म कर देगा। 400 पार का नारा लगा रहा है इसीलिए कि दलितों का ये हकमारी कर देगा, पिछड़ों का हकमारी कर देगा, संविधान बदल देगा। और वो संविधान बदलने की बात इस तरीके से फैली कि गांव-गांव में लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि वाकई में बीजेपी संविधान बदल देगा। ठीक उसी तरीके का SIR है। SIR को लेकर ये अलग बात है कि बिहार में कहीं भी कोई मरमरिंग नहीं है, बिहार के लोगों में कोई गुस्सा देखने को नहीं मिला है। इसकी वजह ये है कि किसी BLO ने वो जो 11 निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है किसी ने नहीं मांगा। बस वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर उन लोगों ने, मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिया तो यही 3 चीज लिया और फॉर्म भर के जमा कर दिया। विपक्ष को ये लगता है कि ये मुद्दा संविधान बचाओ जैसे मुद्दों के साथ जुट गया, अगर कि भाई गरीब का वोट छीनना चाहता है या गरीब को वोट देने से वंचित करना चाहता है, ये बात अगर उसके दिमाग में फिट कर गया तो नीतीश कुमार का जो वो समीकरण है, सोशल जस्टिस का समीकरण, अति पिछड़ा महादलित का समीकरण, उसमें सेंधमारी किया जा सकता है। और बगैर इस सेंधमारी के 2010 से बेहतर परफॉर्मेंस तेजस्वी के बूते की बाहर की बात है। इसलिए SIR छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस बात को लेकर अड़िग है, अगर मतदाता प्रकाशन के बाद भी उस बात पर अड़िग रह गया तब तो लाखों लाख वोटर, अभी तो मान लीजिए 44 लाख वोटर के कटने की बात हो रही है ना, करोड़ में वोटर कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी का वो लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि वोटर जिसका वोट कटेगा उसमें अधिकांश दलित अति पिछड़े जाति के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इस बात को महागठबंधन समझ रही है। इसलिए विरोध के स्वर कहीं दूर दूर से भी नहीं आने के बावजूद भी, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं अभी तक हो रहा है। महागठबंधन इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है ताकि जैसे ही कहीं से इस तरीके की घटनाएं सामने आए कि अब 11 डॉक्यूमेंट्स को बाध्यता कर दिया गया है, वैसे ही जो विस्फोट होगा उसको हम बुला सकें।
ये रणनीति है महागठबंधन का। और एसआरई के सहारे ठीक वही संविधान खतरे वाली डायलॉग समझिए या नैरेटिव या डिस्कोर्स समझिए, उसको वो समाज के सामने बनाए रखना चाहता है। जहां भी कहीं नाम कटने की बात आएगी तो लोग फिर से वो चर्चा शुरू कर देंगे कि ये सारा खेल बीजेपी का है। इसलिए ये इस मुद्दे से विपक्ष हिल डोल नहीं रहा है। उसको पता है कि एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है उसको उस वोट को साधने का जो वोट छोड़ चुका है, महागठबंधन का साथ कब का छोड़ चुका है, लालू परिवार का साथ कब का छोड़ चुका है। अब यही एक मुद्दा बचा हुआ है जिससे वो इस वोट को अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए दोनों केंद्र में भी और बिहार में भी इस आंदोलन को विपक्ष लगातार मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेके अंतिम प्रकाशन तक जारी रखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए आज तेजस्वी ने क्या कहा है एसआरई को लेकर, जरा आप भी सुन लीजिए। जो मानसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं आप। यानी जो वोटर है वो देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। ये तय करने वाला भारत सरकार गृह मंत्रालय है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फलना वोट नहीं देगा तो इस पे तो आपत्ति होगी, क्योंकि यही वोटर जो है लगातार कई चुनाव में वोट दिए। इसी वोट से जो है प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग चाहते थे कि भाई इस पे विशेष तौर पे चर्चा हो, और हम सब लोग अभी अध्यक्ष महोदय से भी मिले हैं। हमने मांग की है, जैसे शुरू में हम खड़े होकर के मांगे, अब बड़ी विनम्रता से हमने मांग की थी सरकार से और अध्यक्ष महोदय से कि इस पे जो है चर्चा कराई जाए। लेकिन चर्चा आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा। अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें है तो, लेकिन वोटरवा तो बिहार के वोटर का ना कट रहा है, और हम उसी वोट से अगर चुन के आते हैं तो उनकी बात अगर हम यहाँ नहीं कहेंगे, बिहार में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, अब वहीं से जो है आप जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भाजपा या सत्ता दल के लोग, जदयू के लोग
इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या उनके वोटर्स नहीं है? ये विषय चाहे हमारे वोटर हो या उनके वोटर हो, ये उसका नहीं है। अगर एक भी वोटर के साथ अगर अन्याय होता है, उसका नाम काटा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने मांग की है और हम तो आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि काला कुर्ता हम लोग क्यों पहन के आए। उनको ये भी नहीं पता था कि भाई हम लोग हंगामा किस लिए कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, इतने जोर शोर से अगर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, तो भी अभी मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि कारण